उपस्थित सभी मेरे परिवार को, विश्व रेखी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गजानन आपके सामने हमेशा लेकर आता हूँ कुछ नया, और इस बार भी लेकर आया हूँ कुछ नया। मैं लेकर आया हूँ मतलब ये मेरा नहीं है। क्या बोला मैंने? मैं लेकर आया हूँ मतलब मैंने कहीं से लिया और आपको दिया। ये मेरा नहीं है, ये यूनिवर्स का है। यूनिवर्स से लिया, आपको दिया। और ए फॉर बी, बी फॉर सी इज इक्वल टू ए फॉर सी, इस फॉर्मूले को आप सिद्ध कर सकते हो। अगर किसी ने लिया, आपको दिया, तो आप देखो वो देने वाला कौन है। यू कैन कनेक्ट टू यूनिवर्स, एंड व्हाट इज द टेक्निक ऑफ यूनिवर्स, एंड व्हाट इज द वे टू रीच यूनिवर्स। सब कुछ आज हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। आपको सुनने में भी मजा आएगा। और आज का विषय मेरा है ग्राउंडिंग रेकी। आज मैं कुछ अलग शब्द के ऊपर काम करूंगा, लेकिन वो शब्द पूरा साइंटिफिक रहेगा। तो सबसे पहले गुरु वंदना करेंगे। जो भी आपके गुरु है उनको वंदना करें, आंखें बंद करके, हल्की सी मुस्कान चेहरे पे लाके, लंबी सांस अंदर, और गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मांड का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, विश्व के सारे रेकी गुरुओं को धन्यवाद, मेरे गुरुजी और गुरु माता को धन्यवाद, आपके माता पिता को, मेरे माता पिता को धन्यवाद, आपके परिवार को, मेरे परिवार को धन्यवाद, आपका धन्यवाद, और साथ में मेरा भी धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, हमारा विषय है ग्राउंडिंग रेकी। सभी ग्रैंड मास्टर्स मेरे साथ में है। अगर कोई मास्टर है तो आपको भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आने वाले जनवरी में हमारा ग्रैंड मास्टर आ रहा है, और उसमें 3 से 4 विषय बिल्कुल अलग ऐड हो गए अभी इस बार। पुराने लोगों के लिए अवसर है, निःशुल्क रहेगा जिन्होंने पहले ग्रैंड मास्टर किया है। तो आज हमने जो रिसर्च किया और उसका जो हमें रिजल्ट आया, वो मैं आपके सामने प्रैक्टिकल के तौर पे रखने का प्रयास हमेशा करता हूँ। दोस्तों, आपको पता है हमारे बॉडी का वोल्टेज 0 होना चाहिए। जब हमारे बॉडी का वोल्टेज 0 होता है तो हम समस्या से मुक्त हो जाते हैं, बीमारियां हमें होती नहीं है। ये साइंस भी प्रूव कर चुका है। और साइंस में बहुत सारे जो हमारे आदरणीय हैं वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, जिसमें बीआरसी का नाम आपने सुना होगा। अलग-अलग टेक्निक के साथ वो अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जो कि ह्यूमन यूज के लिए बहुत ही यूजफुल रहा है। जिसको कि ग्राउंडिंग जूते, ग्राउंडिंग चप्पल बनाए उन्होंने, मैट बनाई, बहुत सारी चीजें हैं। आप भी बना सकते हो घर बैठे, वो कुछ बोलते नहीं कि आप हमारे से ले लो करके। हमारे गुरुजी के भी मित्र है, तो हमारे भी मित्र हो गए, लेकिन हम उनको आदरणीय इसलिए बोलेंगे कि वो हमारे लिए गुरु समान है। उनके वही टेक्निक का माध्यम रखते हुए मैंने थोड़ा-सा एक प्रयास किया कि क्या रेकी में हम चीज़ों को कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, मुझे जवाब मिला यस। और फिर थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा एक शब्द के ऊपर ध्यान खींचा, और वो शब्द का नाम था पाताल। वो शब्द मेरे दिमाग में आया, मेरे दिमाग में आया, मैंने नहीं लाया, वो मेरे दिमाग में आया, मतलब किसी ने बोला पाताल। तो पाताल के ऊपर मैंने देखा तो अरे यार, पाताल चक्र भी होता है। और हम पाताल चक्र के साथ अगर कनेक्ट हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, जब आप पाताल चक्र के साथ कनेक्ट होंगे तो क्या होगा मालूम है? आप ऑटोमेटिकली 0 हो जाएँगे, क्योंकि पाताल को 0 मानते हैं और आकाश को 9 मानते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर में चक्र है, उसी तरह से चक्र इस ब्रह्मांड में भी है। ये ब्रह्मांड में भी सहस्रार चक्र है, ये ब्रह्मांड में मूलाधार चक्र भी है, लेकिन ब्रह्मांड का मूलाधार चक्र पाताल चक्र के नाम से जाना जाता है। हम सबको पता है 3 लोक होते हैं, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, लेकिन इसके बताने के पीछे का उद्देश्य उनका ये था कि ब्रह्मांड में 3 शक्तियाँ मौजूद है। शिव जी के हाथ में जो त्रिशूल है वो भी 3 शक्तियों का प्रतीक है। उसमें 3 काल होते हैं। उनको महाकाल भी बोलते हैं, सबको पता है। बस ऐसे ही थोड़ा हिंट लग गई और मैंने एक छोटा-सा कोर्स
एक 3-4 दिन का कोर्स इसके ऊपर बना के आपके सामने रखने का एक हल्का सा प्रयास किया है। टूटे-फूटे ज्ञान को स्वीकार करें और ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाने की कला सीखें। ग्राउंडिंग रेकी का मतलब है जब हम ग्राउंड के साथ जुड़ते हैं तो हमारा एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। जब हमारी एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है तो हमारी हीलिंग अच्छी हो जाती है। अब ग्राउंड के साथ कैसे जुड़े, मैंने उस दिन एक आपको टेक्निक बताई थी। 2 बार ओमकार का उच्चारण करके, एक बार ऊपर से लेना रेड कलर को मूलाधार से निकाल कर धरती में, धरती से निकाल कर नीचे से आकाश की तरफ और नीचे से लेकर धरती, धरती से लेकर शरीर, शरीर से लेकर पुनः आसमान। जिस तरह से हमारे मैग्नेट को नॉर्थ और साउथ 2 पोल होते हैं, मतलब 6 और 3 होते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल 9 करता है, बीच में का पॉइंट करता है। दोस्तों, अर्धनारीश्वर का नाम आपने सुना होगा। 3 काल, 3 योनि हर जगह मौजूद है। मनुष्य योनि, स्त्री योनि और एक योनि मौजूद है, आपको भी पता है। उसी तरह हमारे शंकर जी के हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल हमें याद दिलाता है कि मैं 3 काल का मालिक हूँ। मतलब मैं 3 काल का मालिक हूँ, मैं 3 चक्र का मालिक हूँ, मैं तीनों लोकों का मालिक हूँ। ये 3 लोक कौन है? स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक। स्वर्ग में लोग हैं मतलब क्या है? लोग अलग है हमारे से। और मृत्यु लोग, पृथ्वी पर के लोगों को मृत्यु लोग बोला गया है, जो कि आते हैं और मरते हैं। इनको इसीलिए मृत्यु लोग बोलते हैं। और पाताल में भी लोग हैं। अब मेरा इशारा आप समझ गए होंगे कहां पर है। अगर पाताल में लोग हैं, आकाश में लोग हैं, मतलब स्वर्ग में लोग हैं और मृत्यु लोग हैं, तो मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, तीनों लोगों में आप कहाँ हो? मतलब हम कहाँ हैं? एक्चुअली हम मृत्यु लोक में हैं, क्योंकि हम आते हैं, मरते हैं। क्या हम इस झंझट से छुटकारा पा सकते हैं? और इसी को हमारे शास्त्रों में मोक्ष का नाम दिया गया है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है और भगवान भी पंच तत्वों से बना है। जो भगवान के पास में वो हमारे पास में है, तो भगवान के पास में भी हमारे जैसे चक्र है क्या? यस। और ये चक्र हमारे जाने अनजाने में यूनिवर्स के साथ में जुड़ जाते हैं और हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक रहती है ना दोस्तों, उसमें भी माइनस प्लस न्यूट्रल 3 टाइप के करंट होते हैं। एक ग्राउंडिंग होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है। सबको सारी चीजें पता है। जिस तरह से हमारे 5 चक्र है, उसी तरह से ब्रह्मांड के पास भी चक्र है। और ये ब्रह्मांड हमें कोई ना कोई भाषा में कभी ना कभी समझाते रहता है। और पाताल चक्र के साथ अब सवाल आता है कि पाताल चक्र के साथ अगर हमें कंटिन्यूटी बनानी है, हमें हमेशा कनेक्ट रहना है, तो व्हाट कैन वी डू? हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं और रेकी के माध्यम से हमने इसको बनाने का एक बताने का प्रयास किया है। और ये प्रैक्टिकल तौर पे मैं आज इसका एक अफर्मेशन भी आपको दूंगा। अगर वो अफर्मेशन आप 3 बार बोलते हैं, उसके पहले 2 बार लंबे ओम का उच्चारण करके, तो यू कैन कनेक्ट टू ग्राउंड, नॉट ग्राउंड बट पाताल चक्र। तो पाताल चक्र माने पाताल लोक। अब मेरा इशारा कहाँ है आप समझ गए होंगे। मैंने कई दिन पहले या हर कोर्स में मैं बोलता हूँ, इसका मैंने एक शक्तिपात भी किया था, एंजल शक्तिपात, कि सूक्ष्म जगत है, ऐसा मैंने बोला था और वो है। तो ये सूक्ष्म जगत के साथ में, मतलब इस पाताल चक्र के साथ में कौन कनेक्ट हो सकता है? ये जीरो है। और इसका बड़ा 9 है, जो कि है आकाश चक्र, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व। ये जो है ना, वो 2 तत्व हमारे अभी जो है, ये 0 और 9 को हम इनको ऐसा समझते हैं। दोस्तों, अगर मैंने बोला आपको कि मैंने इसको 0 और 9 क्यों बोला, तो इसके पीछे का मैं आपको साइंटिफिक उदाहरण भी दे सकता हूँ। और साइंटिफिक एग्जांपल है, देखो हमारे बॉडी का जो रेशो है, हमारे बॉडी का जो क्या बोलते हैं उसको, बॉडी का 9 पॉइंट पीएच, हाँ पीएच, हमारे बॉडी का पीएच कितना है? तो 7.45 या 35 के बीच में हमारे बॉडी का पीएच होता है। लेकिन हमारा सबसे कम पीएच किसका है मालूम है? वो है मूलाधार चक्र का, रेड कलर का। आप इसका साइंटिफिक उदाहरण देख सकते हैं, इसका वीडियो भी है हमारे पास में, मैं आपको दूंगा। आप उसमें पूरा साइंस बताया गया है कि हमारा जो शरीर का पानी है, उस पानी को कैसे कैसे पीएच में गिना जाता है। लाल कलर का पानी जो होता है हमारा बहुत कम पीएच का होता है। उसके बाद में सबसे अच्छा पानी माना गया है
वायलेट कलर का, जो कि है 7.5 पीएच, और उसको हमने 9 पीएच का करके पीते हैं हम लोग। तो 9 पीएच का पानी हमारे सहस्रार चक्र को हमने वॉयलेट कलर में देखा है। मैं आपको बता देता हूँ, वो जो कलर है ना, उसमें अलग-अलग पीएच है। तो अलग-अलग पीएच के अलग-अलग कलर है, और वही हमारे चक्र के कलर है। तो ब्रह्मांड में जो है वो हमारे चक्रों में है, इसका मतलब साफ हो गया, और हमारा सहस्रार चक्र 9 पीएच का है। इसीलिए मैंने इसको बोला ये 9 है। और सबसे कम पीएच है हमारे मूलाधार चक्र का, रेड कलर का पीएच बहुत कम होता है, 0 के बराबर होता है। तो वो हो गया हमारा मूलाधार चक्र। अब 0 और 9 के बीच में क्या है? तो दोस्तों 0 और 9 के बीच में है 3 और 6, और ये 3 और 6 का मतलब है अर्धनारी ईश्वर, शिव और शक्ति। देखो शिव और शक्ति कहाँ है? ये दो चक्रों के बीच में, दो कलर के बीच में, दो पीएच के बीच में। बॉडी के लेवल पे देखा जाए तो हमारे शरीर में शिव शक्ति है। ब्रह्मांड के लेवल पे देखा जाए तो आकाश तत्व और धरती चक्र के बीच में अगर पृथ्वी है तो ये शिव शक्ति है। यस, बिल्कुल। धरती चक्र को हम जो पृथ्वी है, जब मतलब जो मृत्यु लोक है, इसको हम शिव शक्ति की व्याख्या भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बीच में है दोनों के। तो अगर हमने इस माध्यम से हमारे बॉडी के पीएच के लेवल से भी हमने अगर इसको एग्जांपल दिया, तो हमारे सहस्रार चक्र का कलर वायलेट माने 9 नंबर आता है, मूलाधार चक्र का रेड माने 0 नंबर आता है। 0 और 9, ये इसमें से हम रेकी के साधक इस नंबर के साथ में कैसे जुड़ सकते हैं? और रेकी का कोई भी साधक हो, जितने मुझे सुन रहे हैं, आप सबको पता है कि आपके पास में ऐसी एक ताकत है, जो ताकत से आप ब्रह्मांड में कहीं पर भी जुड़ सकते हो। लेकिन कभी भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम नहीं करना, अपना सीसीटीवी कभी भी कमजोर नहीं होने देना। यस, आई कैन डू इट। हाँ, मैं कर सकता हूँ या सकती हूँ। मुझे नहीं आगा आता, मुझे मैं कैसे करूंगा? तो ऐसा आपको कभी नहीं बोलना है। मैं कर सकता हूँ कुछ भी चीज। यू कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। माय फ्रेंड्स, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हम अगर ग्राउंडिंग करने की कला सीख जाए, हम अगर पाताल चक्र के साथ जुड़ने की कला सीख जाए, तो इनडायरेक्टली यू कैन कनेक्ट टू एंजल। यस, अब आ गया आपके ख्याल में मैं क्या बोला? अगर आपने ग्राउंडिंग होने की कला सीख ली, अगर आपने पाताल चक्र के साथ एक होने की कला सीख ली, और वो कला क्या है? अफर्मेशन। अफर्मेशन के पहले क्या है? अल्फा। बस अल्फा करके, अफर्मेशन करके ग्राउंडिंग धरती चक्र के साथ, पाताल चक्र के साथ कनेक्ट होने की कला सीख ली, तो आपका एनर्जी का लेवल क्यों बढ़ता है? क्योंकि उस समय आप एंजल के साथ कनेक्ट होते हो। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि अब हमारे हीलिंग में एक टेक्निक हमने ऐड कर दिया है, सबको पता है। मैंने बोला था एंजल मेडिटेशन में या एंजल के कोर्स में जो लोग होंगे, जिन्होंने देखा होगा, उनको पता है। मैंने बोला था अब ये हमारा एक एडिशनल हीलिंग का टेक्निक हमको ऐड करना है। जैसे हम हाथों को रब करते हैं, रेकी को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रोटेक्शन गार्ड बनाते हैं, उसके बाद हमको हमारे स्पिरिट गाइड को एक्टिवेट करके बोलना है, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, और गाइड मी, गाइड मी, गाइड। तो इसके बाद हमारा हीलिंग प्रोसेस अब शुरू करना चाहिए। मैंने उस दिन बोला था जब मैंने एंजल का कोर्स किया था। सबको पता है, सब लोग होंगे उसमें, नहीं होंगे तो आपने रिकॉर्डिंग देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो वो उसमें ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे तो बहुत सारी चारों दिन की मिलेगी, या एंजल मेडिटेशन के कोर्स में भी आपको मिल जाएगी। आपने उसको देख लेना, बहुत यूनिक कोर्स था वो। कहने को वो फ्री था, लेकिन एंजल के माध्यम से बहुत सारी जानकारी देने का मैंने एक छोटा सा प्रयास उसमें किया था। यस। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब मैंने जिक्र किया है सूक्ष्म जगत का। सूक्ष्म जगत कहाँ है? मृत्यु लोक से बाहर है, मतलब पृथ्वी से बाहर है। एक हमारा लोक है स्वर्ग लोक, ये है मृत्यु लोक, एक है पाताल लोक। पाताल चक्र माने पाताल चक्र के साथ में अगर मृत्यु लोग कनेक्ट होने की कला सीखते हैं, तो वो मृत्यु लोग अपने जीवन को बनाते हैं, अपने जीवन को कुछ अलग करते हैं, और वो जीवन में कुछ अलग करने की कला सीखते हैं। वो जीवन को चमकने की, चमकाने की, या दूसरे के जीवन को चमकाने की कला सीखते हैं। इनडायरेक्टली मैं ये बोलूंगा कि वो व्यक्ति यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट होने की कला सीख जाता है। और आप लोगों को ये कला मैं आज एक अफर्मेशन के माध्यम से सिखाऊंगा। अफर्मेशन मैंने बनाया है
इसीलिए आप अपना बना सकते हो। मैंने अफर्मेशन बनाया है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, वो मैं सब बताता हूँ और करके भी आप लोगों से प्रैक्टिकल करता हूँ। उस दिन भी हमने एक छोटा सा प्रैक्टिकल किया था कि व्हाट इज द टेक्निक और रूट चक्र टू ग्राउंडिंग, हमारे रूट चक्र को ग्राउंड करने की क्या कला है। तो हमने अफर्मेशन और ओम के माध्यम से हमारे शरीर में से रेड कलर को निकालकर आकाश और पाताल के बीच में लटका दिया था। दोस्तों, हमारा जो शरीर है इसको आप एक पृथ्वी के ऊपर खड़े करना है। एक पृथ्वी है व्हाइट कलर की, उसके ऊपर व्हाइट कलर की एक ह्यूमन बॉडी, एंड यू कैन बिटवीन टू स्काई एंड ग्राउंड, मतलब आप दोनों के बीच में हो। और आपको क्या करना है, रेड लाइट को लेना है यूनिवर्स से, आकाश तत्व से, अपने बॉडी से जाता हुआ, धरती से निकलकर आकाश के नीचे की तरफ जाता हुआ। ये है हमारी ग्राउंडिंग टेक्निक। तो इसको आप एक बार करके देखें। एक मिनट। हाँ दीदी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ। अच्छा, मैं थोड़ा मीटिंग में हूँ, चलेगा 5 मिनट बाद में? ओके 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 ओके, भैया की हीलिंग भी हम लोग करेंगे अभी 5 मिनट बाद में। तो हाँ, आप भैया अभी सबको पहचान रहे ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ भैया से 5 मिनट में। हाँ, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी दीदी। चलो ठीक है। राजेंद्र जी गौतम हमारे ग्रैंड मास्टर है, उनको अचानक से एक्सीडेंट हो गया। दीदी की फोन आ गई, एडमिट है हॉस्पिटल में, हम लोगों ने हीलिंग कर दी और उनको होश आ गया। अब वो सबको पहचान रहे हैं और बात कर रहे हैं। विश्व रेखी अभियान परिवार के सभी मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स का गौतम परिवार की तरफ से, हमारे मित्र है, हमारे ग्रैंड मास्टर है, हमारा परिवार में से ही है, हम सब के तरफ से वो परिवार ने आपको धन्यवाद बोला है। दीदी की अभी फोन आकर गई है, तो चलो बहुत बढ़िया है। और आखिरी रेकी ने अपना एक और चमत्कार दिखा दिया। रेकी रोज चमत्कार करती है दोस्तों, रोज करती है। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे का ये किसने किया मालूम है आपको? ये चमत्कार किसने किया? आप बोलेंगे मैंने नहीं किया, भैया ने किया होगा। वो बोलेंगे नहीं मैंने नहीं किया, उन्होंने किया होगा, वो ग्रैंड मास्टर है ना, वो ज्यादा नॉलेज है उनको। नहीं नहीं, ये उसने किया है जो मुझे सुन रहा है। ये उसने किया है जो मुझे सुन रहा है। आप बोलेंगे भैया हम आपको तो सभी सुन रहे। यस, हम सब एक है, हम सब एक है। हमारे शरीर अलग अलग है। कबीरा कुआ एक है, पानी भरे अनेक, अरे बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। हम पानी है, हम आत्मा है। हम हीलिंग करते तो आत्मा के लेवल से करते। बस मेरा बताने का उद्देश्य आपको ये 2-3 दिन के छोटे से कोर्स में यही था कि आप अपने आत्मा के साथ जोड़ने की कला सीखे और उसके बाद में आप धरती के साथ एक हो जाने की कला सीखे। अफर्मेशन मैंने बनाया है। अफर्मेशन आप लिख सकते हो, ध्यान में रख सकते हो, या कल मीटिंग ओपन करके भी आप इसको अपने हिसाब से हीलिंग के अंदर जोड़ सकते हो। अफर्मेशन कब बोलना है? पहले अल्फा करना है, अल्फा के बाद में रेड लाइट को करना है 2 बार। लंबी गहरी सांस लेकर, पहले लंबे सांस लेकर नाक से लेकर मुंह से छोड़ना, और फिर शांत होकर शरीर को ढीला करना। आपका शरीर हल्का हो जाएगा इस टेक्निक में। उसके बाद में अफर्मेशन है, क्योंकि अफर्मेशन के बगैर काम नहीं करेगी कोई चीज। क्यों? हर चीज अफर्मेशन है, मतलब हर चीज में मंत्र है और मंत्र काम करते हैं। आप लोगों को भी पता है, सबको पता है। मंत्र काम इसीलिए करते हैं कि मंत्र में ऊर्जा होती है। और हमारा आज का जो ग्राउंडिंग का हमारा अफर्मेशन है, तो सब लोगों को मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि कहीं पेन कागज नहीं होगा आपके पास तो आप अरेंज कर सकते हो। तो हमारे रेकी के जो ग्रैंड मास्टर्स है, कहीं के भी आपने कहीं सीखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विश्व रेकी अभियान में ये प्रयास होता है कि आप लोगों के साथ में हमेशा कनेक्ट रहें, आपको अलग अलग टेक्निक के साथ जोड़े, लेकिन टेक्निक ऐसी जो काम करती है। ऐसा नहीं कि मेरे टेक्निक के ऊपर विश्वास करके छोड़ देना है, कल प्रैक्टिस करके देख लो, अनुभव तुरंत आएगा, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल है। हमने पहले रिसर्च किया और फिर उसके बाद आपको बोला। और मैंने बोला ना, ब्रह्मांड में खजाना है। अब ये खजाने में इतने मोती मिल रहे हैं, इतने हीरे मिल रहे हैं,
इसमें इतने प्लेटिनम से मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, ये ग्रुप बनने को 4 साल हो गए। 4 साल में हमारी अब देखो 1 महीने में 3 मीटिंग 4 मीटिंग होती है, कितनी मीटिंग हो गई होंगी, लेकिन एक भी मीटिंग में आज जो विषय हो रहा है ये पहले नहीं हुआ और इसके बाद जो विषय आएगा वो पहले नहीं हुआ होगा। तो इसका मतलब ये नए-नए माणिक मोती हीरे आते कहाँ से है? दोस्तों ये अथाह सागर है। हमारी रेकी माँ अथाह सागर है। लेकिन वो क्या करती है, वो बराबर टाइम आने के बाद में देती है। तो रेकी माँ से प्रार्थना करें अपने नए टेक्निक के साथ जुड़ जाए, ईश्वर के साथ एक होने की कला सीखे। ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्मांड, अल्लाह, गॉड जो भी नाम है ना ये सब एक ही है। तुम्हारा नाम भी इसमें जुड़ चुका है। तुम भी तो वही हो, इतना ही है कि तुम्हारे पास कम है, वहाँ ज़्यादा है। पानी तो पानी ही है। क्वांटिटी कम है, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे पास भी 7 चक्र है, उसके पास भी 7 चक्र है। हमारे परमपिता के पास भी 7 चक्र है और वो हमें 3 चक्रों के माध्यम से जुड़ने की कला सिखाने का प्रयास करता है। आकाश तत्व, धरती तत्व और पाताल तत्व। मतलब आकाश, धरती और पाताल। आकाश में स्वर्गलोक, पृथ्वी पे मृत्युलोक, धरती पे और पाताल में पाताल लोक। तो ये पाताल लोक, स्वर्ग लोक ये जो चीजें हमने शास्त्रों में पढ़ी है, ये सूक्ष्म जगत है। इसको किसी ने एंजल का नाम दे दिया, किसी ने सूक्ष्म जगत बोला, किसी ने परमात्मा भगवान बोल दिया, किसी ने सुप्रीम पावर बोल दिया, ना जाने क्या-क्या बोल दिया। लेकिन दोस्तों ये जो भी चीज 2 लोक है, इन दोनों लोकों के बीच में एक मृत्यु लोक है और ध्यान से सुनना, तीनों लोकों का, तीनों लोगों का एक स्वामी है। मतलब एक एनर्जी है जो 3 लोगों को चलाती है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि मेरा इशारा है हाँ, मेरा इशारा कहाँ है? सुप्रीम पावर। मेरा इशारा कहाँ है? उस पावर को जो तीनों लोगों को चलाती है। स्वर्ग लोग, मृत्यु लोग और पाताल लोग। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। अर्धनारीश्वर में पुरुष योनि, स्त्री योनि और एक योनि। सब जगह 3 ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 काल। ये सारे महाकाल जो बोलते हैं ना, तीनों 3 कालों का एक काल जिसको बोलते हैं महाकाल। और वो महाकाल दोस्तों, इसको समझो एक बार, महाकाल शब्दों के ऊपर काम करो, आपको आकाश, धरती, पाताल सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये 3 कालों का जो स्वामी है, वो अलग है, वो अलग है। एंजल मतलब सूक्ष्म जगत जो है, मतलब पाताल लोक और स्वर्ग लोक अपनी भाषा में बोला जाए और एक ही के भाषा में बोला जाए तो एंजल एंड स्पिरिट गाइड। मतलब एंजल के 2 प्रकार है, एक हमारे पास होते हैं, एक बाहर होते हैं। तो ये सारे एंजल्स द मैसेंजर ऑफ गॉड, इनको क्या बोलते हैं हम? मैसेंजर ऑफ गॉड। हायर सेल्फ, हायर सेल्फ के पास में आपका मैसेंजर पहुंचाने की एक ऊर्जा। मतलब अगर आपके मूलाधार चक्र पाताल चक्र के साथ कनेक्टेड है, आपका सहस्रार चक्र आकाश तत्व के साथ कनेक्टेड है, तो ये आकाश और पाताल ये दोनों लोग आपकी ऊर्जा एक हायर सेल्फ के पास पहुंचाने का काम करते हैं। अब समझ में आ गया कि हायर सेल्फ के साथ में कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले हमें पाताल चक्र के साथ और आकाश चक्र के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी हमारा मैसेज हायर सेल्फ तक जाएगा। जैसा फॉर एग्जांपल आज हमारे प्राइम मिनिस्टर है और हमने डिसाइड किया कि हमको उनको मिलने जाना है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको आपके सिटी के, आपके स्टेट के जो विधायक है उनसे आपको एक प्रशस्ति पत्र, पहचान पत्र लेना पड़ेगा। तो वो पहचान पत्र लेकर ही आप आगे बढ़ सकते हो कि आप कहाँ से हो वगैरह, आपकी पहचान क्या है। अगर हम हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए हमें एक रास्ता है, उसी तरह हायर सेल्फ को मिलने के लिए भी एक रास्ता है। भारत का एक छोटा-सा नागरिक भी प्राइम मिनिस्टर के साथ मिल सकता है। कुछ दिक्कतें आ सकती है, अंडरलाइन माय पॉइंट, लेकिन वो मिल सकता है अगर वो कोशिश करे, वो अपनी जिद नहीं छोड़े कि नहीं मुझे मिलना है मोदी जी से,
नहीं मुझे मिलना है मेरे प्राइम मिनिस्टर से, तो वो मिल सकता है अगर जिद्दी है तो। और वो जिद्दी व्यक्ति क्या करता है कि जिस तरह से वो प्राइम मिनिस्टर को मिलता है, उसी तरह हम इस ऊर्जा के साथ, हायर सेल्फ के साथ में हमारे सूक्ष्म जगत के माध्यम से मिल सकते हैं। तो ये रेकी की ताकत कितनी बड़ी देखो। तो अभी आपने कागज पेन लाया होगा, अफर्मेशन कब बोलना है, क्या बोलना है देखो। सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेके नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे 2-3 बार। इससे हमारा बॉडी का जो अवरोध होते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी जिसको बोलते हैं, वो लो हो जाते हैं, निकल नहीं जाते, लो हो जाते हैं। और उसके बाद में हम ओम का उच्चारण करते हैं, जिसमें हम कुछ देखते नहीं। तो ओम बोलने से क्या होता है, ऊपर के चक्र हमारे एक्टिवेट होते हैं। हमारे ओम बोलने के बाद क्या होता है, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार ये ओपन हो जाता है। देखो आप म बोल के देखो, आपको यहाँ वाइब्रेशन होगा। तो इसीलिए जब हम म बोलते हैं, ओ का मतलब है नीचे के चक्र, म का मतलब है विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र को वाइब्रेट करना। ओम बोलते हैं, 2 बार ओम बोलते हैं। फिर उसके बाद में एक विजुअलाइजेशन का सहारा लेते हैं, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का सहारा लेते हैं कि एक रेड कलर की लाइट ब्रह्मांड से मतलब आकाश तत्व से निकल गई। एक पृथ्वी है, उसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, मेरा शरीर, और ये रेड लाइट मेरे सहस्रार चक्र से आई, मेरे रीढ़ की हड्डी से गुजरती हुई मूलाधार चक्र से निकलकर धरती में गई, धरती से होकर नीचे आकाश है, क्योंकि पूर्ति बीच में लटकी हुई है, ये आकाश में जाते हुए विलीन होगी। तो म का जो म है वो धीरे धीरे कम 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 उसका जो वॉल्यूम है वो कम करते हुए आपको एंड करना है। दूसरा ओम निकलेगा पाताल चक्र से, वो रेड कलर का राइट धरती में जाएगा, धरती से निकलकर लावा बनकर आपके मूलाधार चक्र में, और मूलाधार चक्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी से सातों चक्रों से गुजरता हुआ सहस्रार चक्र से निकलकर आकाश में जाकर विलीन हो जाएगा। और ये 2 मिनट के अंदर ही आप इन दोनों जगत के साथ जुड़ जाएंगे, जिनको कि हम एंजल के जगत, सूक्ष्म जगत, पाताल चक्र, आकाश चक्र, स्वर्ग, पाताल, जो भी नाम से जानते हैं। और इसके बाद आपको अफर्मेशन करना है 3 बार। मैं पाताल चक्र से हमेशा जुड़ा हुआ रहता हूँ। मैं पाताल चक्र से हमेशा जुड़ा हुआ रहता हूँ। आपको सबकॉन्शियस माइंड में अफर्मेशन क्या देना है? मैं हमेशा मैं सॉरी मैं पाताल चक्र से हमेशा जुड़ा हुआ रहता हूँ। मैं पाताल चक्र से हमेशा जुड़ा हुआ रहता हूँ। तो आपके माइंड में एक मैसेज जाएगा, एक ब्रेन सर्किट क्रिएट करेगा, और वो ब्रेन सर्किट में मैसेज रहेगा कि ये व्यक्ति हमेशा पाताल चक्र के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब जीरो के साथ जुड़ा हुआ है। तो पाताल चक्र के साथ जुड़ने का मतलब है जीरो के साथ जुड़ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप जीरो के साथ जुड़े हुए हो, तो आपकी बॉडी का वोल्टेज कितना होगा? जीरो। आप जो व्यक्ति से जुड़े हुए हो, आप मेरे पास में रेकी का नॉलेज मिलेगा, अन्य नॉलेज तो मेरे पास नहीं है कोई। कोई अदर सब्जेक्ट तो मुझे नहीं आते। रेकी से रिलेटेड तो आप मुझे बोलो, मैं आँखें बंद करके 8 घंटे तक बात कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास में अदर सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने उस पे काम नहीं किया, मैंने रेकी पे काम किया। उसी तरह उसी तरह जो व्यक्ति इस टेक्निक को सीख जाए, मतलब ज़ीरो बनने की कला सीखेगा, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होगा, वो 9 के तरफ भी अट्रैक्ट होगा। तो ग्राउंडिंग करने का मतलब है जो व्यक्ति ज़ीरो के साथ जुड़ता है, जो जिसके साथ जुड़ जाता है ना वैसे ही हो जाता है। आप मेरे साथ जुड़कर मुझे कभी नमस्कार नहीं करते, पहले करते होंगे। मुझे आप प्रणाम बोलते हो। क्यों? क्योंकि मैंने प्रणाम को आपके माइंड के अंदर बिल्कुल प्रिंट कर दिया है कि मुझे प्रणाम करना। तो आप भी एक-दूसरे को प्रणाम करते हो। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद आपके सामने कोई पड़ोसी आते हैं, कोई मित्र आते हैं, तो आप क्या करते हो? नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलते हो। यस, बोलना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रणाम भी बोल सकते हो। प्रणाम बोलने से आपकी छवि चमक जाएगी। प्रणाम का मतलब है हुईन करना, हुईन करते रहना। जब आप प्रणाम बोलते हो ना, तो आपकी एक इनडायरेक्टली आपकी हुईन हो जाती है। ओके? तो अफ़र्मेशन ध्यान में आया आपके? मैं पाताल चक्र के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता हूँ। मैं पाताल चक्र से हमेशा जुड़ा हुआ रहता हूँ या रहती हूँ। ये अफ़र्मेशन आप बोलेंगे। अब ये अफ़र्मेशन काम कब करेगा? अभी बोला तो कब काम करेगा? ये तुरंत काम करेगा, लेकिन उसके पहले क्या आपको
शरीर छोड़ने की कला पता है? क्या आपको अपने से अलग होने की कला पता है? क्या आपको मरने की कला पता है? भैया ये क्या होता है? ये तीनों कला जिसको पता है, वो बहुत जल्दी जुड़ जाएगा। मैंने क्या बोला? प्रधानमंत्री से मिलना है तो ज़्यादा पहचान है तो जल्दी मिलेगा, पहचान कम है तो मिलेगा लेकिन लेट मिलेगा। तो पहचान जो है, वही है आपकी कला। ये तीनों कला में से कौन-सी कला आपके पास में है? शरीर आपका जल्दी छूट जाता है क्या? आपके शरीर छूटने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ता है? क्या आप मर जाने की कला सीख चुके हो? मरने की कला मतलब रोज़ मरना। रोज़ मरने का मतलब क्या है? मरने का मतलब क्या होता है? मरने का मतलब है वहाँ पे शरीर है, आत्मा नहीं है। वहाँ पे सिर्फ़ शरीर है, आत्मा नहीं है। आत्मा निकल गई, कहाँ निकल गई? गई ब्रह्मांड में, मर गया। तो मर जाने की कला का मतलब है शरीर छोड़ के आत्मा को अलग करना। क्या तुम ये कला जान सकते हो? यार ये तीनों कला जो मैंने बताई, ये अगर कला तुम सीख चुके हो तो बहुत जल्दी पहुँचेंगे, बहुत जल्दी पहुँचेंगे। अगर नहीं पहुँचे हो तो पहुँचेंगे ज़रूर। धीरे-धीरे टाइम लगेगा, तो भई कला सीख लो। और ये तीनों कला कहाँ सीखी जाती है? only in meditation and meditation and meditation and meditation ये सारी कलाएं एक ही जगह है मेडिटेशन में दोस्तों। इसीलिए मेरा प्रयास है हर महीने या 1.5 महीने में मतलब एक बार मैं ब्रह्म मुहूर्त में आप लोगों के साथ में जुड़ता ही हूँ। और ब्रह्म मुहूर्त के साथ में हम लोग उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यूनिवर्स के साथ जुड़ते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है ब्रह्म ऊर्जा के साथ जुड़ जाना। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और तीनों लोगों का स्वामी। चलो, 1 मिनट। तो अभी हमने देखा है कि ग्राउंडिंग टेक्निक क्या है, हम ग्राउंडिंग कैसे होते हैं और हमारी बॉडी ग्राउंडिंग होने का मतलब है ज़ीरो के साथ जुड़ जाना, ज़ीरो वोल्टेज। तो हम आदरणीय बी आर सी विश्वरूप राय चौधरी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने एक साइंस के माध्यम से इस टेक्निक को निकाला। कुछ इक्विपमेंट्स उन्होंने बनाए, कुछ इंस्ट्रूमेंट भी वो लोगों को दे रहे हैं और उनके माध्यम से हमने एक रेकी में लेकर आ गए उसको, ये कला। दोस्तों ये कला काम करती है। आज संडे था, मेरे पास में वो मीटर मैं नहीं ला सका, नहीं तो मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ कि बॉडी का वोल्टेज पहले कितना होता है। 2 प्रोब हाथ में पकड़ लेना, वोल्टेज पे कर लेना उसका रिंग और उसके बाद में बॉडी का वोल्टेज गिनना और उसके बाद में आप मीटर बाजू में रख देना। आपने ग्राउंडिंग टेक्निक कर देना और मीटर गिन लेना, आपके बॉडी का वोल्टेज 0 हो जाएगा। 0 के साथ जुड़ने के बाद 0 बनेंगे, 9 के साथ जुड़ेंगे तो 9 बनेंगे, 3 और 6 के साथ जुड़ेंगे तो 3 और 6 बनेंगे। अभी हम कहाँ हैं? पता लगाओ, जल्दी-जल्दी पता करो क्योंकि मैंने पहले दिन आज के 1 दिन पहले मैंने बोला था, आशा, आकांक्षाएँ, धारणाएँ, वासनाएँ, मान्यताएँ जब टूटेगी या टूटने लगेगी, तो हम इनडायरेक्टली 0 और 9 के साथ में जुड़ जाएँगे। मतलब हमें जुड़ने के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। कुछ तो अलग करना है जो अभी तक नहीं किया और उसका मैंने आपको बोला भी था कि किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, कौन सी आदतों को बदल सकते हैं। लेकिन जब तक दोस्तों आप हमारी पुरानी आदत नहीं बदलेंगे, आप नई आदत के साथ कैसे जुड़ेंगे? इसको बोलते हैं धारणा, मान्यता और मैंने बिल्कुल क्लियर किया था पिछले वीडियो में कि धारणा और मान्यताओं को कैसे तोड़ें। मान्यताओं, इच्छाओं को कैसे तोड़ें, आकांक्षाओं का कटोरा भिखारी बनकर बैठे हम लोग वो कैसे फेंके। तो इसके ऊपर मैंने प्रैक्टिकल भी बोला था क्या-क्या करना है। तो थोड़ी-थोड़ी शुरुआत करो, अगर की है तो आपका अभिनंदन है, नहीं की है तो वेलकम है। और अगर आप मर जाने की कला सीखते हो, मर जाने की कला सीखना चाहते हो, यूनिवर्स के साथ जुड़ने की कला सीखना चाहते हो, पाताल चक्र, आकाश चक्र में रहने वाले सूक्ष्म जगत के साथ जुड़ने की कला सीखना चाहते हो, आप अपने बॉडी को वोल्टेज को 0 करना चाहते हो, आप अर्थिंग के साथ जुड़ना चाहते हो, ग्राउंडिंग के साथ जुड़ना चाहते हो, तो आने वाले दिनों में हमारा एक लाइव मेडिटेशन होता है। उसमें आप लोगों को कितनी भी तकलीफ हो जाए, लेकिन आपको उठना है सवेरे। ज़्यादा सवेरे भी नहीं, 5 बजे के बाद ही होगा। तो बिल्कुल पहले तो हम 4 बजे करते थे, तो अभी 5 बजे, सवा 5 बजे अगर है,
तो आराम से आप लोग उठ सकते हो। लेकिन आपको परेशानी होगी, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है। श्री राम प्रभु के सामने भी वो एकदम हारा नहीं था, तो हमारे सामने वो कैसे हारेगा? वो रावण है। हमें आने वाली नींद, हमें परेशान करने वाली नकारात्मक ऊर्जा नहीं बाद में करेंगे, अरे इससे क्या होता है, मुझे नींद आई है, मुझे सोना है, ये रावण है, वो कुंभकर्ण है। वो तुम्हें परेशान करेगा। रावण का भाई कुंभकर्ण होता है, आपको पता है। कुंभकर्ण किसको बोलते हैं? जो ज्यादा देर सोता है। 6 महीने नहीं, 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है, ऐसा आपने सुना होगा शास्त्रों में। वो 12 घंटे सोता है, 12 घंटे जागता है, मतलब रात में सोता है पूरा और दिन में जागता है, ऐसा होता है। तो ये कुंभकर्ण से हमें युद्ध करना पड़ेगा और कुंभकर्ण को हमें विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। तो कुंभकर्ण के ऊपर विजय प्राप्त करनी तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको आपके रात के डाइट के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब आप रात के डाइट के ऊपर काम करेंगे, तो आपका एनर्जी का लेवल अच्छा रहेगा। सवेरे-सवेरे आपकी नींद जल्दी खुलेगी और आप जल्दी उठेंगे। मेडिटेशन के साथ जुड़ेंगे तो सारी कला सीख जाएँगे। सारी कला सीखेंगे तो सब कुछ आ जाएगा आपको। यूनिवर्स अपने आप गाइड करेंगे, है ना? तो इस तरह से हमें कुछ नया करना है। ओके? हाँ, तो धीरे-धीरे जो 50 साल आपका 50 साल के आप हो गए, 50 अबव जो लोग हैं, वो रात का जो डाइट है, उसमें थोड़ा गेहूँ का अनाज बंद कर सकते हैं। वैसे तो गेहूँ का अनाज हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, कभी-कभी खा लेना, लेकिन इसको आप बिल्कुल रात के भोजन में से हटा दीजिए। आपका एनर्जी का लेवल देखना कैसा रहता है। आपके सामने बैठा हुआ भैया ज़्यादा से ज़्यादा 100 150 ग्राम का भोजन करता है, उसमें गेहूँ नहीं रहता है। और अभी भी मैंने बहुत खाया है, लेकिन सारा कच्चा खाया है। मतलब पका हुआ कुछ भी नहीं खाया, बंद कर दिया। बिल्कुल दिन में 1 बार पक्के के साथ और पूरा दिन कच्चे के साथ। तो एनर्जी का लेवल इससे बढ़ेगा, मेडिटेशन अच्छा होगा, सारे ज़माने की कला आप लोग सीखेंगे और ग्राउंडिंग टेक्निक जो हमारी बॉडी को ग्राउंड करती है, वो भी आप सीख चुके होंगे। ओके। और फिजिकली भी अगर आप अपनी बॉडी को ग्राउंडिंग करना चाहते हैं, तो आप ग्रीन ग्रास पे या सॉइल पे चलने का प्रयास करें। मतलब मिट्टी पे और घास पे चले, तो आपकी बॉडी भी ग्राउंड हो जाएँगी। तो बॉडी को ग्राउंड करना है, इसीलिए दिन में 1 बार मिट्टी पे चलना है, ग्रीन ग्रास पे चलना है, उससे आपका बॉडी का वोल्टेज 0 हो जाएगा। ये फिजिकली हो गया। अगर आपके पास में फिजिकली की सुविधा नहीं है, 8 दिन में 1 बार ज़रूर करें, 15 दिन में 1 बार ज़रूर करें, कोई भी पार्क में घूमने जाएँ, मट्टी होती है वहाँ पे, वहाँ पर चले, जूते-चप्पल निकाल कर चले, सॉक्स निकाल कर चले, बॉडी को ग्राउंडिंग होने दें, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। लेकिन 5 मिनट तक आपको अपने बॉडी को अर्थ के साथ, ग्राउंड के साथ जोड़ना ज़रूरी है। और उसके बाद में फिर 15 दिन आपने एक बार मिट्टी के साथ गए, फिर बाकी 15 दिन में हम सेल्फ हीलिंग के बाद में बॉडी ग्राउंडिंग करने की कला सीख गए, वो भी आप लोग आराम से कर सकते हो। तो मैंने मेरा बताने का पीछे का उद्देश्य यही था, व्हाट इज़ ग्राउंडिंग एंड व्हाट इज़ ग्राउंडिंग रेकी। तो ग्राउंडिंग रेकी करके हम हमारे शरीर को जिस तरह से 0 वोल्टेज पे ला सकते हैं, उसी तरह हम हमारे क्लाइंट्स को भी, उसके बॉडी को भी ग्राउंडिंग कर सकते हैं। और ग्राउंड क्लाइंट्स के बॉडी को ग्राउंड करने के लिए जो आपने किया, वही आपको विजुअलाइज़ करना है। जो आपने अपने लिए किया, वो आपके क्लाइंट्स के लिए करना है कि एक बड़ा आकाश है, उसके बीच में एक पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर मेरा क्लाइंट खड़ा है, उसको बैठाना नहीं, खड़ा करना है। क्यों खड़ा करना है? बिकॉज़ द फुट इट टच टू ग्राउंड। उसके जो पाँव है, वो धरती को टच होना चाहिए। तो आपका जो क्लाइंट्स है, वो खड़ा है धरती पे और उसके बाद आपको विजुअलाइज़ करना है कि रेड लाइट आकाश की तरफ से आई, सीधे उसके क्राउन चक्र में गई, उसके बॉडी से निकल कर पृथ्वी में गई, पृथ्वी से नीचे से निकली, पाताल चक्र में गई, मतलब आकाश की तरफ गई। मतलब आकाश में 2 आकाश है, एक ऊपर एक नीचे। अब देखो साइंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हम इसको अ, गोलार्ध बोलते हैं, पूर्व गोलार्ध, पश्चिम गोलार्ध ऐसे इसके नाम भी है, ईस्ट एंड वेस्ट गोलार्ध। वो साइंटिफिक नाम है, मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि पृथ्वी के नीचे भी आकाश है, ऊपर भी आकाश है, दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे सब दूराकाश है, पृथ्वी बीच में है, आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है। तो धरती में एक बार जाने के बाद में
एक बार नीचे से एक रेड कलर के लाइट को पुनः धरती में डालकर, आकृति में से निकालकर, मतलब मृत्यु लोक में से निकालकर, फिर उस व्यक्ति के ग्राउंडिंग शरीर को मूलाधार चक्र से डालकर, सहस्रार चक्र से निकालकर पुनः हमारे आकाश तत्व के साथ जोड़ देना है। ये हीलिंग आप करके देखिए, बहुत आपको अच्छा अनुभव आएगा। चलो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम 5 मिनट या 3 मिनट देंगे, हमारे मित्र की हीलिंग करते हैं। मैं एक फोटो शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको शेयर करते आता है तो, नहीं आपको नहीं शेयर करते आएगा, मैं शेयर करता हूँ। और वो हमारे ग्रैंड मास्टर का है, तो उनको हम एक ग्रुप रेकी करेंगे। ग्रुप रेकी में हम उनके चक्रों को देखते हैं, चक्रों को चार्ज करते हैं। उनकी तबीयत अभी ठीक है, फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है, हमारे परिवार के, हमारे भाई है, तो हम सब लोग मिलकर उनको उपचार करते हैं। तो सभी लोग बिल्कुल अपनी आंखों को बंद कर दीजिए और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठिए। आपके स्क्रीन पर एक फोटो आएगा। सॉरी,